हेडलाइंस डेली HD न्यूज। यदि आप किसी मजदूर से दिन भर काम कराते हैं तो उसका पसीना सूखने से पहले उसे उसका मेहनताना जरूर दे दीजिए। किसी के मेहनताने को दबाना हमारे आते हुए भाग्य के कदमों पर दो कील ठोकने जैसा है। रास्ते में गुजरते समय मंदिर आने पर आप प्रार्थना में हाथ जोड़ें और यदि कोई एम्बुलेंस गुजरती नजर आए तो उसे देखकर उसमें सवार मरीज के लिए ईश्वर से दुआ अवश्य करें। संभव है आपकी दुआ उस मरीज को नया जीवन दे दे। अगर हम पेंसिल बनकर किसी के सुख की इबारत नहीं लिख सकते तो कम से कम रबर बनकर उसके दुख तो मिटा ही सकते हैं। घर में खाना बनाते समय एक मुट्ठी आटा अतिरिक्त लें और सुबह पूजा करते समय 10 रुपए दूसरों की मदद के लिए गुल्लक में डालें। एक मुट्ठी आटे की रोटियां तो दुकान जाते समय गाय और कुत्ते को खिला दें तथा गुल्लक की नगद राशि को इकट्ठा होने पर किसी बीमार या अपाहिज की मदद में लगा दें तो निश्चित ही मात्र 9 माह में आपके सारे ग्रह गोचर अनुकूल हो जाएंगे। राष्ट्र संत ललित प्रभ महाराज साहब ने आज आध्यात्मिक चातुर्मास समिति के तत्वाधान में खचाखच भरे रविनाट्य गृह में चल रही प्रवचनमाला जीवन जीने की कला में दूसरे दिन कैसे खोलें अपनी बंद किस्मत के ताले और कैसे कमाए दुआओं की दौलत विषय पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उक्त दिव्य विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में समाज सेवी सुजानमल चोपड़ा, राजेंद्र लोढ़ा, सुरेश दिनेश डोसी, रोहित कुमार मुड़ोत, हुलास जैन, नवीन कुमार जैन, जयंती सिंघवी, दिलीप सावलानी, अशोक लोढ़ा, मनोज लोढ़ा आदि ने दीप प्रज्वलन का लाभ लिया। इस अवसर पर रायपुर चातुर्मास समिति के सचिव पारसव पारख, प्रशांत तालेड़ा, अमित मुड़ोत, अनिल दुग्गड़, तरुण कोचर, पवन बुरड़, पंकज वैद्य, ऋषभ देव, जैन मंदिर ट्रस्ट रायपुर के अध्यक्ष विजय काकड़िया, कार्यकारी अध्यक्ष अजय भंसाली सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य समाज बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम में मूलचंद संघवी की स्मृति में जयंतीलाल, अनीता संघवी परिवार की ओर से सभी श्रद्धालुओं को साहित्य की प्रभावना भेंट की गई। प्रवचन के बीच में जब संत प्रवर ने मनुष्य जन अनमोल रे, मिट्टी में मत मोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे भजन सुनाया तो श्रद्धालु हाथ उठाकर झूमने लगे। राष्ट्रीय संत ने सभी श्रद्धालुओं को हर दिन परोपकार का कार्य करने का संकल्प दिलाया तो सभी ने मोबाइल को रोशन कर खड़े होकर इस संकल्प के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। अपने प्रेरक और प्रभावी उद्बोधन में राष्ट्रीय संत ललित प्रभ मिसा ने कहा कि विद्यालय भी ईश्वर के ही मंदिर होते हैं, पर विद्यालय बनाना हर किसी के बूते की बात नहीं होती। आप केवल किसी एक गरीब बच्चे की पढ़ाई को गोद ले लीजिए, आपको विद्यालय बनाने जैसा पुण्य ही मिलेगा। दूध का सार मलाई है, पर जीवन का सार दूसरों की भलाई है। हमें रोज छोटा मोटा ही सही पर एक भलाई का काम जरूर करना चाहिए। बिल गेट्स और अजीज प्रेमजी जैसे अमीरों ने दुनिया की भलाई के लिए हजारों करोड़ रुपयों की चैरिटी की है। आप फूल पंखुड़ी ही सही चैरिटी का काम अवश्य करें। दुनिया में कुछ लोग खाकर राजी होते हैं तो कुछ लोग खिलाकर। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इतना समर्थ बनाए कि मैं औरों को खिलाकर खुश होने का सौभाग्य प्राप्त करता रहूं। प्रवचन में डॉक्टर मुनि शांति प्रिय सागर मसा ने कहा कि गुस्सा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। गुस्से में नौकरी छोड़ेंगे तो करियर बर्बाद होगा, मोबाइल तोड़ेंगे तो घर बर्बाद होगा, परीक्षा नहीं देंगे तो पूरा वर्ष बर्बाद होगा और घर में पत्नी पर चिल्लाओगे तो रिश्ता खराब होगा। क्योंकि गुस्सा हमारा मुंह खोल देता है पर आंखें बंद कर देता है। यह पागलपन से शुरू होकर प्रायश्चित पर पूरा होता है। गुस्सा करने से पहले 100 बार सोचें। जो काम रुमाल से निपट सकता है भला उसके लिए रिवॉल्वर का उपयोग क्यों किया जाए। गुस्सा आ भी जाए तब भी वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए। माँ के पेट से निकला बच्चा और मुंह से निकले बोल वापस कभी अंदर नहीं जाते। अगर गुस्सा करना ही है तो किसी को सुधारने के लिए करें, अहंकार जताने या किसी को नीचा दिखाने के लिए गुस्सा कतई न करें। गुस्से को जीतने के टिप्स देते हुए उन्होंने कहा कि विरोध के वातावरण में भी मुस्कान को प्राथमिकता दीजिए। गुस्से को जीतने के लिए क्रोध के वातावरण से दूर रहिए। मौन का अभ्यास बढ़ाइए, सकारात्मक व्यवहार कीजिए, विनोदी स्वभाव के मालिक बनिए। सप्ताह में एक दिन क्रोध का उपवास अवश्य करें। अगर आप शांति के वातावरण में क्रोध करते हैं तो दुनिया की नजर में उग्रवादी कहलाएंगे और यदि क्रोध के वातावरण में भी शांत रहेंगे तो किसी देवदूत की तरह पहचाने जाएंगे। आध्यात्मिक प्रवचन माला समिति के कांतिलाल बम एवं पारसमल कचारिया ने बताया कि रविवार 22 मई को सुबह 9 बजे से रविनाट्य गृह में राष्ट्र संत ललित प्रभ मसा एवं डॉक्टर मुनि शांति प्रिय सागर मसा इस प्रवचनमाला के समापन प्रसंग पर युवा पीढ़ी को संस्कार निर्माण पर विशेष मार्गदर्शन हेतु अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करेंगे।
अनमोल रे मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। हाँ, मनुष्य जन्म लेकिन क्या करें, जब गोरा रंग आता है तो मन पिघल जाता है कि जूते खाते रहेंगे पर रहेंगे तब उसके साथ। तो क्योंकि याद रखिएगा, इंसान कभी रंग के साथ नहीं जीता है, इंसान रंग के साथ नहीं जीता है। गोरा रंग एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 1 महीना अच्छा लगेगा, 2 महीना अच्छा लगेगा, लेकिन रंग के साथ तो जिया नहीं जाता है। गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगता है, ज्यादा धन कुछ दिन अच्छा लगता है, पर अच्छा स्वभाव तो जीवन भर अच्छा लगा करता है। तो प्लीज अपने जीवन में इस बात का सदा ध्यान रखिए। जैसे हम शांत स्वभाव की लड़की को पसंद करते हैं, शांत स्वभाव के लड़के को पसंद करते हैं, जब हमें शांत नेचर वाले पसंद आते हैं तो खुद को हम शांत स्वभाव का क्यों नहीं बना पाते हैं? हम खुद को शांत स्वभाव का क्यों नहीं बना पाते हैं? तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, प्लीज अपने स्वभाव को थोड़ा सॉफ्ट बनाइए, मीठा बनाइए, मधुर बनाइए, अच्छा बनाइए। अगर हमारा स्वभाव अच्छा हो गया तो मान के चलिए जिंदगी शानदार हो जाएगी। वो माल जो जीवन में कभी बुरा वक्त आने नहीं देता, और नंबर 2, अगर आ जाए तो जीवन में और कोई माल काम आए या ना आए, पर ये माल जरूर काम आता है। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले, अभी थोड़े दिन पहले शहर में हम थे, एक युवक आया, आकर कहने लगा, बाप जी आप गांव गांव जाते हो, नगर नगर जाते हो, फालतू क्या प्रवचन देते हो? क्या कहा? फालतू के प्रवचन। मैंने कहा मतलब? अरे लोग सुधरने वाले तो नहीं है, लोग तो इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। अब बेवजह मेहनत कर रहे हो, ये प्रवचन देना बंद कर दो, वैसे भी आपका गला खराब हो रहा है। मुझे लगा यार इसकी बात में दम तो है, क्योंकि लोग वास्तव में जबरदस्त होते हैं, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते। पता नहीं मुझे क्या जचा, वहीं पर सामने एक लोहे की बाल्टी पड़ी थी। मैंने इस युवक से कहा, मैंने कहा एक काम करो, ये देखो लोहे की बाल्टी को पास में लेकर आओ। वो लोहे की बाल्टी को लेकर आया तो देखा शायद जिस घर में हम रुके हुए थे वहां पर कली वली चूना वूना लगा होगा, उस लोहे की बाल्टी में चूने को भिगोया होगा, तो पूरी लोहे की बाल्टी चूने से, मतलब इतनी मोटी मोटी परतें चूने की जमी हुई थी। मेरे मन में क्या सूझा, मैंने कहा भैया इसमें क्या कर, एक बाल्टी पानी डाल दे। गया झट से एक बाल्टी भर के पानी लाया और पूरा का पूरा उसमें डाल दिया। पर ताज्जुब की बात बताओ, एक बाल्टी पानी डाला पर उसमें एक बूंद पानी नहीं टिका, क्योंकि चूने के खार ने
बाल्टी में क्या कर दिए थे, छेद कर दिए थे। पानी बह गया, मैंने कहा एक बाल्टी और डाल दे, वो भी बह गया। मैंने कहा एक और डाल दे, वो भी बह गया। मैंने कहा एक और डाल दे, वो भी बह गया। मैंने कहा एक और डाल दे, वो भी बह गया। 25 बाल्टी पानी डाल चुका हूं। उसने कहा महाराज मैं जा रहा हूं, मुझे प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए। मैंने कहा चल छोड़ दे, एक बात बता, तूने 25 बाल्टी पानी इस लोहे की बाल्टी में डाला, क्या पानी टिका? कैसा? बिल्कुल नहीं टिका। मैंने कहा एक बात बताओ, पानी तुम डालते गए और पानी निकलता गया, पर क्या बाल्टी में कोई परिवर्तन आया? उसने कहा हाँ बाप जी, परिवर्तन तो आया, पानी तो नहीं टिका, पर जो बाल्टी में चूना जमा हुआ था वो साथ में बह गया और बाल्टी बिल्कुल साफ हो गई। मैंने कहा बस, हम जो रोज प्रवचन देते हैं ना, हमें पता है जैसे चूने की बाल्टी की तरह आदमी का दिमाग होता है, ऊपर से भरो और नीचे जरे, इधर डालो और उधर निकले। पर एक बात याद रखना, जैसे पानी डालकर पानी निकल गया पर जाने से पहले चूने की बाल्टी का चूना साफ करके चला गया। ऐसे जब हम बोलते हैं ना, इस काम से जाता है, उस काम से निकलता है, पर आदमी के मन का जो मैल है उसको साफ जरूर। जब लगे कि जिंदगी में कोई दौलत इंसान के काम नहीं आती, जब बैंक का बैलेंस काम नहीं आता, जब हाथ का हीरे का ब्रासलेट काम नहीं आता, जब आदमी की एफडियां काम नहीं आती, जब आदमी का सोना चांदी जवाहरात जमीन जायदाद कोई काम नहीं आती, तब भी बुरे वक्त में अगर किसी इंसान का कोई साथ निभाता है, उस साथ निभाने वाली दौलत का नाम है दुआ की दौलत। कल्पना करो, एक आदमी 80 लाख की कार में जा रहा है, हाथ में डायमंड का ब्रासलेट है, दूसरे हाथ में राडो की घड़ी है, इधर रुपयों से 2-2 हजार से भरा हुआ सूटकेस है। आदमी बड़ा तबीयत से गाड़ी में जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चकनाचूर हो गई, आदमी जिंदा बाहर निकल गया। सोचो उसको किसने जिंदा बचाया? सूटकेस ने, हीरे की सेट ने, राडो की घड़ी ने, 80 लाख की कार ने? शायद उस समय एक ही जवाब आएगा, किसने बचाया? बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर के। कौन सी दौलत ने? दुआ की दौलत ने। कौन सी दौलत ने? दुआ की दौलत ने। ललित प्रभ सागर जी, चंद प्रभ सागर जी एवं शांति प्रिय सागर जी के मुखारबिंद से आयोजित हो रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय संत है, जैन संत है, लेकिन उनके विचारों से कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। पहले भी इंदौर में उनके 2 चातुर्मास दशहरा मैदान में विशाल रूप से आयोजित हो चुके हैं, जिसमें 36 कौम के ही रोज 5 से 10 हजार लोग उनके प्रवचनों से लाभान्वित हुए। उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाए और आज इसी कारण से उनका इंदौर में इतना प्रेम है कि वो रायपुर जाते हुए भी 3 दिन के लिए इंदौर की जनता में जो उन्होंने बीज अंकुरित किए थे उसको प्रफुल्लित करने के लिए वापस इंदौर में 3 दिन के लिए, जो कि कल प्रवचन माला चालू हुई थी, आज भी है और कल रविवार को 9 से 11 बजे तक संत श्री के मुख से प्रवचन की धारा बहेगी। इसमें जो बताया जा रहा है जीवन जीने की कला, किस तरह से आम लोगों में सुधार होता है और गुरु जी किस तरह से प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि आदमी बाकी सब चीज़ों को मैनेज कर लेता है, वो सारी चीज़ें एजुकेशन में भी मिल जाती है और कुछ आर्थिक रूप से भी बाकी चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन जो विशेष बात रह जाती है जिसके कारण व्यक्ति असंतुष्ट रहता है सब कुछ साधन होते हुए, वो यही रहता है कि उनमें जीवन जीने की कला नहीं आ पाती। और उसी चीज़ पे बहुत ही सीधे शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही समझने वाले शब्दों में गुरुदेव अपने प्रवचन, अपने उद्बोधन रखते हैं और उसका परिणाम भी हमने पहले भी इंदौर में बहुत सारे लोगों में देखा था। जब लोग नशा मुक्ति की ओर बढ़ रहे थे, अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति कुछ जो दूरियां बनी हुई थी, उन दूरियों को उन्होंने बांटने का पूरा प्रयास किया था और अभी भी उनका निरंतर यही प्रयास है। आपका परिचय? मैं दिनेश डोसी, आध्यात्मिक चातुर्मास समिति का एक कार्यकर्ता हूँ और गुरुदेव के पिछले 2 चातुर्मास हुए थे, उस समय भी जो उसके परिणाम आए थे उसी का कारण है कि हम गुरुदेव से बार बार विनती कर रहे हैं कि आप, क्योंकि वो पदविहार करते हैं इसलिए संभव नहीं है कि वो जब चाहे जब आ जाए, लेकिन जब भी इधर से निकलते हैं तो 2-3 दिन उनके खुद के सुनने वाले, उनको रिचार्ज करने के लिए समझ लो, उनको वापस से एक बार अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए उनका निरंतर प्रयास रहता है कि वो